और जिस तरीके से राहुल गांधी जी हैं, पढ़े लिखे शिक्षित नेता हैं, उनके भी बयान को अक्सर तोड़ मरोड़ के, जैसे सीएम साहब का बयान था कि राहुल गांधी जी कह रहे कि जलेबी की फैक्ट्री लगाएंगे। क्या उनको नहीं पता कि जलेबी कहाँ बनाएगी, जो फैक्ट्री बड़ी बात चल रही है? ऐसा कुछ है या बस वैसे अपना अभिप्राय? मुझे नहीं पता भाई कहाँ बनाए जलेबी यार, कौन खा रहा है ना। मेरे पे तो फालतू का ना टाइम है ना मेरे पे फालतू का बकवासबाजी करने की जरूरत है। रही जहां तक चाहे और मैं उसकी पार्टी का हूँ और वो मेरी पार्टी का है, राहुल ने भी जो देखना चाहिए भी जनता किसने चाहा। मैं ये पूछना चाह रहा, आने वाले टाइम में इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, या दिल्ली की तरह पैसे माहौल होगा जैसे? क्यों ज्योतिषी हूँ मैं, या मेरे हाथ में अभी इलेक्शन करवाने नहीं करवाने दो ना, कुछ जो जिसकी सोच होगी। अच्छा, और फिर इलेक्शन है क्या? ये जो से रहे इलेक्शन है क्या? फॉर्मेलिटी है या? कि फिर तो आने वाले टाइम में इलेक्शन ही नहीं होगा, फिर बीजेपी रहेगी सारे में, बस जो हाल चल रहा है। तो हाँ जी, जब मैं क्या नहीं, वो तो बात नहीं है जी, जब मैं तो नहीं, तुझे नहीं वोट दे रखी, तुझे नहीं पता का क्या देश क्या ले रहे। हरियाणा खुशहाल इस समय है, जो किसान खुशहाल इस समय है, या कांग्रेस समय में खुशहाल थे? पूछा जाएगा लोगों ना, मेरे से क्या पूछ रहा? नहीं सर, किसान तो देखो मैं तो राजनीति का टैग भी लग रहा है मेरा, यूं कह देंगे करना जानबूझ का आलोचना कर रहा। लोगों ने पूछ लेना कितने खुशहाल हैं। चलो विधायक साहब, ये बताइए, जैसे भी आपने कहा कि ये सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए है, तो जिस समय इलेक्शन आता है, चाहे विधानसभा की बात करें, लोकसभा की बात करें, चाहे आप शहर के इलेक्शन देख लीजिए आप, तो फिर बीजेपी क्यों आती है सारी जगह से? क्यों होता है? बीजेपी नहीं हुआ थी, पहली बार तो आई थी शुरू में, इन्हें मतलब लोग गुमराह करे, ऐसे ऐसे वादे करती है, लोग पजल ले गए। मतलब ये जो देखो जबान होनी चाहिए इंसान की। अच्छा विधायक साहब, एक बात और कि लगभग जो आपका बयान है, कई बार आप इंटरव्यू देते कोई बयान देते हो, उसको लगभग तोड़ मरोड़ के दिखाया जाता है। जैसे पिछली बार एक दीपेंद्र हुड्डा जी की रैली थी, वहां भी आपके बयान को तोड़ मरोड़ के दिखाया जाता है। इसकी वजह क्या, ऐसा क्यों होता है आपके साथ? मतलब आप अच्छा करते हो, वजह कुछ और दिखाई जाती है वो? फिर वो तो थम कराए भी काम, मैं थोड़ी करूँ उतना काम ना जी, यही करा खरे पत्रकार जो है मीडिया वाले आए। तो चैनल पर जुड़े सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं आपको बता दूं, जगाधरी विधानसभा के सबसे फेमस विधायक हैं चौधरी अर्जुन सिंह जी, जिनको लोग देखना पसंद करते हैं, सुनना पसंद करते हैं। और आज आप सभी को बता दूं कि आप सभी की डिमांड पर सभी लोगों ने कहा कि चौधरी अर्जुन सिंह जी का आप इंटरव्यू करो, तो तभी आज इनके पास पहुंचे, थोड़ी बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई जी। जी जी। तो विधायक साहब, वैसे तो मैं एक बात बताऊं कि जगाधरी विधानसभा के सबसे फेमस विधायक हो आप, और जगाधरी की ही बात नहीं, उत्तर प्रदेश हरियाणा की बात करें, सब लोग आपको प्यार करते हैं, आपको सुनना पसंद करते हैं, देखना पसंद करते हैं। लेकिन चुनाव के दौरान ऐसा क्या हो जाता है, इलेक्शन के दौरान जिस समय विधानसभा चुनाव होते हैं? ना पूछ जो करा मेरे तक पूछा जी, मजे ले लोग। अच्छा अच्छा, नहीं फिर भी, लेकिन ऐसा है ना कि अगर आप, मैं किसी भी विधायक को अगर इंटरव्यू करते हैं, तो कोई इतना देखना नहीं पसंद करता जितना आपको देखना पसंद करते हैं। लोगों में जो आखिर लोकप्रियता है, इसकी वजह क्या है, लोग आपको पसंद क्यों करते हैं? यहाँ भाई सच्ची बात कहा है, जो मन में है वही कहा है। त्रोड़ मरोड़ का अपने बस का नहीं है। यहाँ तो जो मन में है, यहाँ तो राजनीति में लोगों की सेवा के लिए आए थे, और लोगों ने नहीं वह चीज पसंद है, उनकी मर्जी है भाई, मैं क्या कह सकूँ। सर, जिस समय आप बीएसपी से बने थे ना विधायक, स्टार्टिंग में, या इससे पहले बने थे? बीएसपी से ही बने होंगे मेरे से ख्याल से विधायक आप। तो इसके बाद कई बार मतलब इलेक्शन लड़ा आपने, लेकिन उस बार लोगों को तो प्यार नहीं मिला जैसा मतलब पहली बार मिला था। इसकी वजह क्या रही? ये वजह तो लोगों ने पूछो भी मेरे तक, पूछो यहाँ तो रात नहीं देखा, दिन नहीं देखा, बच्चे नहीं देखे, खेत नहीं देखा, अपने रिश्तेदार नहीं देखे, सारा दिन लोगों की सेवा में रहे। 1 मिनट फोन नहीं बंद करा कभी। मतलब ये रहा भी किसी का मेरी वजह से किसी का नुकसान ना हो जा। और फिर उस बात का आप लोगों के सामने है रिजल्ट, क्या चाह लोग तो झूठ और लोग ड्रामे ना पसंद करा। वह लोग नहीं रहे जो उस टाइम के लोग थे। कुछ चले गए, कुछ थोड़े बहुत रह रहे, उनकी आगे कोई मानता नहीं। नवे बच्चे हैं, बस ही ना बड़ा गुमराह करने वाला चाहिए, कोई झूठ बोलने वाला चाहिए, वो अपने बस की बात नहीं है भाई। अच्छा विधायक साहब, एक बात बताइए, जैसे कि इलेक्शन का माहौल होता है, जैसे हरियाणा के में इलेक्शन था तो एक तरफा माहौल बना था मतलब कांग्रेस का, और सबको ये पता था कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन चुनाव के दौरान क्या हुआ कि जो बीजेपी की सरकार दोबारा फिर बनेगी तीसरी बार हरियाणा। जिन्हें लूट रखा उन्हें एक दिन लटाने में क्या दिक्कत है रही? जिन्हें लूट रखा हुड्डा साहब ने तो काम कर रखे लोगों के। और आज मैं कल एक खबर देख रहा था, क्या चाह लोग क्या नहीं चाह, 8वें नंबर पर मतलब देश था, और आज 118वें नंबर पर देश खड़ा। कल ही खबर देख रहा था मैं, आर्थिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं। आर्थिक व्यवस्था की बात। अच्छा जी। तो फिर इसका क्या लोगों में क्या क्या मैसेज है चीज का, फिर भी लोग ना समझे।
जी जी फिर उसने भाई जी 3 माड़े हो जो गद्दड़ की मौत आवा वो गाँव सामने भाग गया। जी जी। तो ये मेरा सिस्टम सारा। अच्छा, जो आज हरियाणा के हालात हैं जी, किसानों की बात करें, किसान हो आप, खेती आप भी करते हो, तो जिस समय सीएम साहब थे अपने हुड्डा साहब जी, तो उस समय हरियाणा की हालत क्या थी, और आज जो है सीएम साहब नैब सिंह सैनी जी, आज हालत कैसे है हरियाणा अच्छे आदमी ने लोग पसंद नहीं करते हैं, चाहे जी चौधरी देवीलाल होया, चाहे चौधरी बंसीलाल होया, चाहे हुड्डा साहब होए। जी जी हुड्डा साहब ने मतलब एक विश्वास जताई दिया था जी जी राजनीति में, भी राजनीति सेवा भाव किया। जी जी आज राजनीति ड्रामा है क्या? जी जी कोई मतलब नहीं किसी का कहीं रहा अगले मरते मरो जो मर्जी हालात हो, बस उन्हें कुर्सी चाहिए। जी क्या कुर्सी ने गेल लेकर जाएंगे क्या? नहीं रह जाएगी सारी कुर्सियां भी और भी नहीं। जी जी इंसान वो है जो दूसरे के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए मतलब वो काम करे जिसमें जनता की भलाई हो, जिसमें पब्लिक का एहसास हो कि भी हमारे लिए न कुछ करे। जी सिस्टम है तो जी घर में भी सिस्टम हो, एक घर में चौधरी हो अगर जो घर ने ठीक ढंग से चलावा जी। तो भाई उसने सभी मतलब मानने चाहिए, सब न मानना चाहिए। और जो उनसे मतलब घर का नाश करा है तो उसने तो घर वाले नहीं बर्दाश्त करते। अच्छा विधायक साहब, एक बात और कि लगभग जो आपका बयान है, कई बार आप इंटरव्यू देते हो, कोई बयान देते हो, उसको लगभग तोड़ मरोड़ के दिखाया जाता है। जैसे पिछली बार एक दीपेंद्र हुड्डा जी की रैली थी, वहां भी आपके बयान को तोड़ मरोड़ के दिखाया जाता है। इसकी वजह क्या, ऐसा क्यों होता है आपके साथ? मतलब आप अच्छा करते हो, वजह कुछ और दिखाई जाती है वो। फिर वो तो थम खराब भी काम मैं थोड़ी करूँ उसना काम ना, जी यही करा थारे पत्रकार जो है मीडिया वाले आए, अच्छी खबर कोई होगी जी जी उसने एक बार नहीं दिखाते। कोई अपने बाप की सेवा कर रहा, कोई पब्लिक की सेवा कर रहा, कोई जनता के लिए लड़ाई लड़ रहा, उसने तो एक बार नहीं दिखाते। जी और जो मतलब गलत काम कर रहा उसने इतने तक दूसरी खबर नहीं मिलती, इतने तक उसने पता नहीं करते क्या मैसेज है इसका। फिर तो क्योंकि वही चीज जी जी अपन पर की जो जो चीज हाईलाइट हो रही। सर, ये थी ना, क्योंकि चुनाव के दौरान एक जो वीडियो क्लिप थी आपकी बहुत वायरल होती, उस समय दीपेंद्र हुड्डा जी की रैली थी, शायद किसी चोर ने आपकी जेब काट ली थी, उस टाइम वीडियो वायरल होती। ये तो चीज वायरल कर दी कि विधायक साहब ने किसी को एक थप्पड़ मारे, ऐसी वायरल, लेकिन सच्चाई क्या थी उसके बाद जिस समय पड़ताल करी फिर पता लगा। ऐसा क्यों होता है वैसा लगभग? नहीं चोर की गियर लगे सारे खड़े, जी वो चीज तो देखी नहीं भी मतलब एक आदमी अपनी जरूरत के अनुसार मतलब उसने ले रहा हो चाहे पैदल जो जो मर्जी जो हो, एक आदमी चोर को क्यों मार दिया? जी जी तो फिर चोर ने कौन पाल रहा है भाई? जी चोर ने तो वही पाल रहे जो संरक्षण दे रहे उसने। जी जी। गलत तो गलत ही है ना जी, बस फिर किसी के साथ हो। अच्छा सर, ये बताइए, जैसे कि आज हरियाणा की हालत करें, उत्तर प्रदेश की हालत करें, आप ये बताइए कि जो बीजेपी सरकार है, क्या सिर्फ ये हिंदुओं की पार्टी है, हिंदुओं की सरकार है, या कुछ और है इसमें? देखा जाएगा वहां गाजियाबाद में भी जी क्या ही रहा इन हो गए। जी जी। उन्नत किशोर गुजर कलश यात्रा निकाल रहे थे, अच्छा जी हमारी माँ बहन सिर पर जल लेकर मतलब वो चलना खरीदी वो बजरा लठवा, जी जी किसी की नहीं है या सिर्फ अपनी कुर्सी की है। कोई नहीं सोचा ना क्या मुसलमान की नहीं है या किसी की नहीं है, किसी के भी नहीं है। जी अरे भाई प्यार स्वाद सबसे बड़ी बात हो, जी। किसी भी कौम का किसी के बिना काम नहीं चलता। नहीं देखो, आज देश मतलब एक परिवार की तरह से जो जुड़े भी हुए हैं। आर्थिक मतलब जो मतलब वर्क कर रहा, जी आज सबसे ज्यादा मुसलमान कर रहे हैं। जी कोई चाहे ट्रैक्टर मिस्त्री है, चाहे राज मिस्त्री है, चाहे वो मतलब हाथ का मतलब जो खेत में काम कर रहा वो में कर रहे, अगर जब मैं ना करा फिर ये अपने आप कर लेंगे जो से नहीं कर रहे। जी जी अरे देश के लिए देश में सब ने कुर्बानियां दी, जी देश परिवार के तरह हो। जी जी और ये क्या मतलब मैसेज देना चाह रहे, कहीं हिंदू मुसलमान कर दें, कहीं जाट गैर जाट कर दें, कहीं गुजर राजपूत कर दें, कहीं सैनी कुछ और कर दें, कोई यार राजनीति थोड़ी है। जी लोगों ने बसाने के लिए, देश ने आगे बढ़ाने के लिए राजनीति होती है। लोगों ने कटवाया का, मरवाया का, दंगे करवाया का, इसने राजनीति का है क्या? हमारी समझता अच्छा बाहर है सौदा। चलो विधायक साहब, ये बताइए, जैसे भी आपने कहा कि ये सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए है, तो जिस समय इलेक्शन आता है, चाहे विधानसभा की बात करें, लोकसभा की बात करें, चाहे आप शहर के इलेक्शन देख लीजिए आप, तो फिर बीजेपी क्यों आती है सारी जगह से, क्यों होता है? बीजेपी न्यू हुआ थी, पहली बार तो आई थी शुरू में, इन्हें मतलब लोग गुमराह करे, ऐसे ऐसे वादे कर दिए, लोग पजे ले गए मतलब ये जो देखो जबान होनी चाहिए इंसान की। जी जी चौधरी बंसीलाल की जबान ना करती, मैं न्यू कहा करते भी उतना कहो जितने का पूरा पाठ सकें। जी
गुमराह ना करो लोगों ने। कल इनके लोगों के बीच में जाएगा, नाड़ नीची करके ना बैठना पड़ा। उसने कहे थे इंसान, उसने कहे थे जबान जी। और लोग उनकी जबानों के आधार पर ही मतलब इन पर कीन कर बैठे हैं। जी जी। इतने लुभावने वादे कर दिए, सब ना नौकरियां दे देंगे, सब ना 15-15 लाख दे देंगे, देश ने पता नहीं कहाँ लेकर चले जाएंगे। मतलब वो चीज लोगों ने एक मतलब गुमराह कर मतलब इन्हें अपनी कब्जा कर लिया जी। और कब्जा करने के बाद फिर वो लूट खसोट कर दी। जो लुटागा वही लुटावागा। उड्डा साबर ने जब नहीं लुटागा कहाँ से लटा देंगे? काम कर सका उड्डा साबर, ये लूट नहीं मचा सकते, ना अपने आप लूटा भाई, ना दूसरे ने लूटा। अरे ने 5 साल लुटे, एक दिन लटाई दिया किसी पता 20,000 रुपए खोज कर 20 रुपए दे दिए। इनके तो नीति है गरीब करो और अधीन करो, मतलब इतने मजबूर हो जाओ टुकड़े पा जा। जिसके 20-30 हजार रुपए के बिल इन्हें भेजे और वे भरे नहीं गए, वे बर्डन में है। और उन पर कोई आदमी आने का लगा कहने लगा भाई मुझे पता लगा तेरा 20-30 हजार रुपए का बिल है, 20-30 हजार ये पकड़ और 20-30 और पकड़। अपनी 5 वोट दे दिए, वो 5 अपनी देगा और 5 फिर अगर लोगों की मांगता और की। उन्हें फर्स्ट एड चाहिए, जिसका पूरा दर्द हो रहा हो, टांग मतलब नहीं हो रहा हो, बर्दाश्त नहीं हो रही, उसका माड़ा था कोई मल्लम लगा दे, वो पीठ ठीक हो जाए, बाद में चाहे उसकी टांग कट जाए, एक वो फर्स्ट एड वाला सिस्टम चला रखा है ना। अच्छा सर ये बताइए, जो किसान है, किसान क्यों पसंद करते हैं बीजेपी? किसान तो फिर बीजेपी को वोट देते हैं, वो कहते हैं कि पॉपुलर के रेट बढ़ गया हमारे कांग्रेस सरकार में। जैसे अभी कुछ लोग कहते हैं इंडस्ट्रियल एरिया हुआ है, जैसे फैक्ट्री लगी, लाइसेंस फ्री हुए, कि जो किसान है, किसान तो खुशहाल है, बीजेपी को दोबारा फिर वोट देते हैं बीजेपी को। ऐसा क्यों? बीजेपी वालों ने कद काटा पॉपुलर रेट तो फैक्ट्री वालों की जरूरत के अनुसार है। अगर ये यूं कह रहे हमने बढ़ाए, क्या आज तक 6 साल पहले 300 रुपए था, वो भी नहीं कराया था। हुड्डा साहब के टाइम में 1400 रुपए तक गया और उसके बाद 300 रुपए भी बिका, 70-70 हजार रुपए का किला बिका 8-8 साल का पॉपुलर। अच्छा जी। इन्हें कितना काटा पॉपुलर का रेट? पॉपुलर का रेट तो जरूरत का रेट है। फैक्ट्री वालों ने जरूरत है मैं बढ़ाए दें, और नहीं जरूरत है मैं गई ट्रॉली का घटाए दें, 100 रुपए गिर गए, फिर इनका रेट कहेगा क्या करो घोषणा भी हमने पॉपुलर का रेट लेने दिया एमएसपी में। सर दावा तो यही करते हैं ना कि बीजेपी वाला कि भाई इनके दावे का क्या कहे, भी तो सारा दिन झूठ बोल रहा है। अरे इनका झूठ चल रहा। ग्राउंड पे देखो ना, मतलब ग्राउंड पे क्या कौन सा फैक्ट्री का रेट मतलब पॉपुलर का रेट कद काटा सरकार ने? भाई ये पॉपुलर का रेट ये देंगे, इसका कम नहीं लेंगे। जरूरत का रेट है रहा, फैक्ट्री वाले ने जरूरत है वो बढ़ा ले, फैक्ट्री वालों ने नहीं जरूरत है वो घटा दे। तो मतलब बीजेपी का कोई इसका सर बजे बीजेपी का लेना देना है ना, तो 300 रुपए कितना करा था भाई जी? आज तक 6 साल पहले 300 रुपए बिका आयु और पिटिया लोगों ने मूल भी पड़वाई दिए थे जी जी। तो कितना करा था फिर? इनकी सरकार तो 10 साल ले गया है, वो किसा करा था? ये तो जरूरत का है। कितनी चीजें ऐसी हैं, शादियां होंगी, सब्जियों के रेट बढ़ जाएंगे जी जी, जरूरत कम हो जाएगी, वही रेट अपने आप घट जाएंगे। इनका क्या रोल है उसमें? वही जी जी सरे ये ले ले हमारी सरकार थारी सरकार थी 10 साल 11 साल है, 10.5 साल इस सरकार है, तो 300 रुपए भी तो इन्हीं की सरकार में गया था, वही नहीं करा था। तो इन्हें डिमांड के परिवार था जी, बस ये तो बस भी ये तो जरूरत का है रेट जी जी, सरकार ने कहा पॉपुलर का रेट। अच्छा सर एक बात तो बताओ आप, क्या जैसे पॉपुलर है, पॉपुलर पे एमएसपी होना चाहिए जी, जैसे फसलों का रेट हो जी कुछ या नहीं? जिन पर होनी चाहिए उन पकड़ दी जी। ये बैठे किसान, इतने किसान मरे जी, तो सुनी किसी ने? वो अपने लिए मांग रहे थे, वो तो सभी के लिए मांग रहे थे, किसान तो सभी होंगे जी जी, और सभी उससे जुड़े होंगे जी, तो उनकी ये क्या करे, रेट दिया लट दिया। तो विधायक साहब जैसे बात करें हम नायब सिंह सैनी जी की और मनोहर लाल खट्टर जी, तो इनमें दोनों में क्या अंतर है? अरे पूछा तो था अपना, नहीं बताओ तो सही सर आप। भाई यही फर्क है भाई, एक आदमी खुश होगा बोल ले पब्लिक के लिए, उसका तेल पूरा हो जा, भाई मैं तेल फूक आया था, कम से मेरी बात तो सुन ली जी जी, आज का मेरे से बात कर ली, मेरे से देखो डॉक्टर जब बयान भी सही सुन ले ना, दवा तो बाद की बात है जी जी, तो इसमें वो फर्क था, वो लोगों ने देखना ही नहीं पसंद करा था जी जी। यही नहीं था कोई चंडीगढ़, ये कम से कम चंडीगढ़ तो चले जा, आज भी चंडीगढ़ तेल फूक कर जा, अगला बात सुन ले तो ये होता है तेरा तेल बेकार नहीं गया, तो जो खर्चा करके आया तेरा वसूल है। यानी जो सैनी साहब है अगर कोई समस्या लेके जाता है उसकी सुनते भी है, समाधान भी करवाते हैं। यही बताऊँ अभी लोग, मैं तो गया नहीं बेचारे। ऐसा है आज ये अपना अपना स्वार्थ अपना लालच रह गया,
देश के लिए कोई कुछ नहीं सोच रहा, सिर्फ अपने तक सीमित रह गए। मैं खुशहाल हूं तो बस बाढ़ में जाऊं देश। अरे ये आज तक कदी तो इतिहास चला रहा, कदी का ठैकल। महाभारत में दुर्योधन ने सब गलत, मतलब अठधर्मी, बेईमान, सब कुछ जितनी कमियां हो सारी दुर्योधन में काट थे। पांडवों ने सारे बढ़िया बतावा थे भाई, इनके साथ नजायज हो रही, ये धर्म की तरफ खड़े, अरे इनकी गेल मतलब नजायज हो रही। पर जब लड़ाई का मैदान आया था, जैसे इलेक्शन हो, 11 अक्षौणी दुर्योधन की तरफ खड़े थे। खाली में भी नहीं थे, 7 अक्षौणी उनकी डब्बी थे। सब किस्म के लोग हैं, अच्छे भी हैं और भाई स्वार्थी भी हैं, लालची भी हैं और डरपोक भी हैं। तो जीविका इतिहास का देख लो, कितने बढ़िया हो, कितना ही अच्छा हो, कितना ही ईमानदार हो, उसका भी कोई ना कोई प्रतिद्वंदी है। और कितना ही घटिया और कितना ही मतलब बुरा हो, उसका भी कोई ना कोई साथी है। आज तक कभी का इतिहास का देख लो। तो विधायक साहब, आपको क्या लगता है कि खुशहाल जो किसान है, अगर हम देश की मतलब अगर हरियाणा की बात करें, हरियाणा खुशहाल इस समय है, जो किसान है खुशहाल इस समय है, या कांग्रेस समय में खुशहाल थे? पूछा जाएगा लोगों ना, मेरे तक क्या पूछ रहा? नहीं सर, किसान तो देखो, मैं तो राजनीति का टैग भी लग रहा है मेरा, न्यू कह देंगे करना जानबूझ का आलोचना कर रहा। लोगों ने पूछ लेना कितने खुशहाल हैं। अच्छा सर, ये बताइए, जिस तरीके से इलेक्शन का माहौल बनता है और सारे कहीं चाहे माहौल कांग्रेस को कुछ भी हो, लेकिन लास्ट में बीजेपी बनती है, तो जिस तरीके का जो माहौल चल रहा है कि फिर तो आने वाले टाइम में इलेक्शन ही नहीं होना, फिर बीजेपी रहेगी सारे में, बस जो हाल चल रहा है। तो आज जब मैं क्या नहीं, वो तो बात नहीं है जी, जब मैं तो नहीं, तुझे नहीं वोट दे रखी, तुझे नहीं पता का क्या देश क्या ले रहे। नहीं हो तो रहे जी, लेकिन आप तो मुझे तो दे दिया जवाब। हर किस्म का आदमी है, कोई मजबूर है, कोई मजबूरी में दे रहा, कोई लालच में दे रहा, कोई झूठ पर मतलब विश्वास कर रहा कि हाँ ये सच बोल रहे होंगे। जब इलेक्शन आवा है, ये सिलेंडर ने 500 रुपए दे भी कम कर दे, और जब इलेक्शन निमट जा, ये बन जा, फिर सिलेंडर ने 500 रुपए और उसमें ऐड कर दे, जो उनका पहला भी है। यानी लुभावने बातें पहले जनता के साथ किए जाए और फिर बाद में गुमराह करा जाए, यही बात तो गुमराह एक बार तो भाई कोई भी धोखे में आ जा। मैं तो मूर्ख बताऊंगा जो उनसे मतलब इस बात ने, एक बार धोखा खाए, कभी भी धोखा खा रहे, फिर धोखा कोई दे नहीं रहा, फिर तो धोखा खाना चाह रहे। आदत पड़ गई लोगों ने, आदत पड़ गई लोगों ने। और भाई जो उनसे ठीक लोग हैं, मैं डिवाइड हो जा किन परिस्थितियों में, जो उनसे भाई लालची, स्वार्थी, मजबूर है, मजबूर भी है, मजबूर जिन्ना में तेरा और लग रहा हो तो बेईमान ना करता नहीं, मेरे तो 20,000 दिए, चल पाए दिन की 4 वोट, ये तो उस चीज का फायदा ठहरे। राजनीति कहेगा इसने। तो अच्छा विधायक साहब, ये बताइए, जैसे दिल्ली के अंदर हालात देखो आप, पहले हरियाणा में चुनाव हुए विधानसभा के, हरियाणा में भी 48 सीट आई और फिर उसके बाद दिल्ली में भी, तो क्या पहले से कोई डिसाइड था या मतलब लोगों की मानसिकता कुछ ऐसा हो गया सिस्टम में? क्यों पहले उन्होंने कह दिया रिजल्ट खोलने तो पहले कह दिया था मुख्यमंत्री जी ने, लेकिन सरकार बन रही हमारी, किस कॉन्फिडेंस तक कह रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने इंतजाम कर रखा। यानी आपको लगता है कहीं ना कुछ गड़बड़ है? कुछ ना कुछ क्या, सब सारा ही नहीं दिख रहा, सारी ओटा पैसे दे ली। और भाई पैसा वो दे सका जिसने लूट रखा हो, जिसने ला लूट रखा हो, जिसने ईमानदारी कर रखी हो, कहाँ दे देगा पैसे? और लोगों ने चाहिए फर्स्ट एड, टाइम के टाइम चाहिए कि यार 4 ऑटो को दिया 20,000 रुपए तक, मिनट क्या जा रहा तेरा, यूं तो नहीं देखता तुझे फिर आगे कितने में पड़ा यू। मैं ये पूछना चाह रहा, आने वाले टाइम में इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, या दिल्ली की तरह पैसा वाला माहौल होगा जैसे? क्यों ज्योतिषी हूँ मैं, या मेरे हाथ में अभी इलेक्शन करवाने नहीं करवाने, तो ना पूछा जो जिसकी सोच हो गया। अच्छा। और फिर इलेक्शन है क्या, ये जो से रहे इलेक्शन है क्या, फॉर्मेलिटी है या? अरे क्यों बिना मतलब के जाड़ो लोगों ने, जब हमने यूं ही काम करना, हमने सरकारी थारी बननी या थारे पर सिस्टम है वो सारा मीडिया खरीदना, मीडिया वाले कौन सा सच बोल रहा है, मतलब आपने भी कह रहा भाई जो सी बात, हम तो जो बात आपको होगी ना जनता तक पहुंचाओगे ना बाबा, आप सच बोल रहे झूठ बोल रहे हो, तो देखो ऐसा है ना, मैं झूठ बोल लूं और जनता ने जो कुछ कहना वो कह लो, मेरे बात तो उस बात में तो जो कुछ मेरे अंदर है मैं तो वो कह करूं भाई। जी जो सिस्टम चल रहा आधे तो वोट गिराने नहीं गए, विश्वास ही नहीं रहा किसी ने। कितनी वोट पड़ी आप नहीं बताओ, नगर निगम के इलेक्शन हुए क्या कितने % वोट पड़ी? 50% वोट आएगी, आधे वोट गिराने नहीं गए, और कहीं कहीं तो 34% और 43% पे भी रही। क्या कहोगे इसने, विश्वास उठ गया लोगों का। लोगों ने लोगों के मन में यह बात है कि भाई चाहे जिस मर्जी को वोट दे, वोट सिर्फ बीजेपी पे जाएगा। तो देख लो ना, मेरे तक क्यों पूछने लग रहे हैं, आपके सामने है रिजल्ट। रिजल्ट आपके सामने है, देखा नहीं आपने? नहीं देख तो रहा जी माहौल, फिर और बस फिर मतलब आगे कुछ और हो, लास्ट में कुछ और माहौल बन जाए। अच्छा चलो विधायक साहब, लास्ट में फिर भी ये बात करेंगे कि हमारे जो सीएम साहब थे हुड्डा साहब, ठीक है जी, किसानों के बारे में उन्होंने क्या किया, ये जो फिलहाल किसान है उनकी हालत कैसी है? अरे ऐसा है, मेरे पापा बनाया तो कहीं नहीं जाती, मेरा कोई रिश्तेदार हुड्डा साहब नहीं लग रहे, पर हुड्डा साहब ने तो रोवेंगे नहीं,
जी जी उड्डा साहब और जैसा पैदा नहीं होना आगे निमट लिया काम जी उड्डा साहब अगर तो ये बाल भी दर्द है लोग गलतियां कर रहे लोग जी और उसका ही बाल भी दर्द है वो न्यू बाल भी न्यू चाह भी मैं किक करने का भला कर दूं जी जी उसने कहा राजनीति जिसकी सोच अच्छी हो जी जी स्कूल वो बढ़िया हो जिसमें मास्टर बढ़िया हो नहीं सही बात है। जाति नहीं देखी जाती किस जाति का मास्टर है और भाई डॉक्टर वो बढ़िया अस्पताल वो बढ़िया हो जिसमें डॉक्टर बढ़िया हो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा वो बढ़िया हो जिसका संत पुजारी बढ़िया हो और भाई पार्टी वो बढ़िया हो जिसका नेता बढ़िया हो और नेता वो बढ़िया हो जिसकी नीयत बढ़िया हो। बहुत अच्छे विचार। जब नीयत बढ़िया होगी नीति भी बढ़िया जी भी बनेगी जी। और जब नीति बढ़िया बनाएगी फिर वो सभी के काम होगी। हुड्डा साहब ने कोई एक हल्के में काम नहीं करा। यहाँ तो आप लोग देख लो मैं तो सरकार में भी नहीं था जी जी। सरकार ने मेरी जरूरत भी नहीं थी जी। बीएसपी तो बना था मैं। 67 MLA मौजूद थे हुड्डा साहब पर जी। पर हुड्डा साहब ने इतना मतलब इतना एहसास करवा दिया भाई ने मतलब पार्टी सार्टी थे नहीं इसने तो जिस लिए मतलब वो बना उसके अंदर परमात्मा बैठा। जी जी। उसने परमात्मा का एहसास है जब वहां डूबा था उसने कहा था भैया मेरी अगली जिंदगी मतलब मैं जितना भी मेरे चाहे मेरा एक खून का कतरा मतलब इस देश के काम आता हो तो मैं देने नहीं तैयार कर दिखाया हुड्डा साहब ने। जी जी। कोई भेदभाव नहीं करा किसी किस्म का भी। और भाई कहीं भेदभाव की बात आई होगी तो उनकी अपनी कमी होगी। बेटा बनकर किसी पर दिखाया ले बाप बनकर कोई नहीं देता। जी। और जिस तरीके से राहुल गांधी जी हैं पढ़े लिखे शिक्षित नेता हैं उनके भी बयान को अक्सर तोड़ मरोड़ के जैसे सीएम साहब का बयान था कि राहुल गांधी जी कह रहे कि जलेबी की फैक्ट्री लगाएंगे। क्या उनको नहीं पता कि जलेबी कहाँ बनाएगी जो फैक्ट्री बड़ी बात चल रही है ऐसा कुछ है या बस वैसे अपना अभिप्राय? मुझे नहीं पता भाई कहाँ बनाए जलेबी यार कौन खा रहा है ना मेरे पे तो फालतू का ना टाइम है ना मेरे पे फालतू का बकवासबाजी करने की जरूरत है। रही जहां तक चाहे और मैं उसकी पार्टी का हूँ और वो मेरी पार्टी का है राहुल ने भी देखना चाहिए भी जनता किसने चाहा। अगर जो उन्हें मतलब इस युद्ध देश बचाना इसने गुटबाजी ने खत्म करके ठीक है सबका कद हो अपना पड़ा नहीं सही बात है। मैं कहीं कहीं ऐसी जगहों में एडजस्ट जिसका जैसा कद है एक है जहां जिसकी जरूरत है उसने वहां देखा मतलब उसने करो जो जनता के भलाई की बात सोचता हो। अगर जो यही बात मतलब जनता मरती रहो पीटती रहो हमने क्या लेना हम तो ठीक बैठे चलो उनका क्या बिगड़ रहा है भाई। जी जी। एक फूट में मर तो जनता रही। यह बात बिल्कुल सही कही आपने क्योंकि कांग्रेस पार्टी में जैसे आपने बताया कि गुटबाजी है गुटबाजी की वजह से कांग्रेस सरकार में फर्क तो पड़ता है ना परिवार में जो फूट हो जाए बस नहीं जोन से गुट करा है कि बैठ के कुर्सी पर जी भैया अपनी सरकार आती फिर तो वे कहीं न कहीं एडजस्ट होते हैं। सही बात है। लोग उन पर काम नहीं देते वे लोगों का काम करते लोगों का भला करते जीवित होता। जी जी। गुटबाजी में दूसरी पार्टी की सरकार बनाया फिर बढ़ गए मंत्री मुख्यमंत्री में। जी जी। नाना राजनीति का शौक राजनीति में सेवा के नाम के आए थे नहीं लोगों ने सेवा करवानी अपने घरों बैठे भाई। जी जी। दुखी रहे तो लोग रहे पर पीड़ा मैंने भी है लोगों के दुखी होने की क्यों जीवित मन ये है कि लोगों की सेवा करनी लोग सेवा का मौका नहीं देते और फिर लोग मतलब दुखी हो तो तकलीफ अपने में भी हो मैं भी लोग हूँ। जी जी। हुड्डा साहब जैसा चौधरी बंसीलाल ने जो कुछ कराया यहाँ जिन्हें वो देखा मैं तो रहे नहीं अगले ने पता ही नहीं बंसीलाल ने क्या करा था। नहीं सही है। हर 15 साल में सिस्टम बदल जा जिसने हम बढ़ाए थे वे बेचारे रहे नहीं। जी जी। जोन से है हम देखे नहीं क्या कराया क्या नहीं कराया तो उन्हें क्या पता इस चीज का भाई। जी। बताता है कोई है नहीं सच्ची बात ने मतलब जो बात अच्छी हो उसने एक बार नहीं कहता कोई और जो उनसी गलत हो उसने इतने बंद नहीं करते इतने दूसरी गलत नहीं मिलती उन्हें। नहीं सही बात। क्या कितना क्राइम हो रहा किस बात के नाम का रहा बच्चों पर कोई लगाम नहीं बन जो लॉयर विश्नोई तो देख लो लॉयर विश्नोई पढ़ा कहाँ जेल में पढ़ना वही जिंदगी है क्या मिल सकता नहीं किसी तक मतलब कोई फंक्शन में नहीं जा सकता। अरे भाई एक दूसरे ने मोहब्बत का काम चलागा एक दूसरे का दुश्मन बन का काम नहीं चले करता। नहीं सही बात है। आज मैं किसी ने टारगेट बनाऊं कल मुझे कोई टारगेट बना कोई जिंदगी है क्या जिंदगी तो प्यार स्वाद की प्यार मोहब्बत की एक दूसरे ने मतलब ये देखिए आप एक चीज देख लो बाहर के देश में चले जाओ और वहाँ का चाहे मुसलमान चाहे सिख चाहे कोई अगर जो भारत का है तो उसके मन में ही होगा यू मारा भाई है जी क्या दूसरे पे इस चीज का असर पड़ेगा लेकिन भाई यहाँ ये इकट्ठे हैं भारत के हैं ये तो यही चीज हमने अपने यहाँ पे अपनानी चाहिए। सबके बिना किसका किसी के बिना काम नहीं चलता और सबने सबके सहयोग की जरूरत है। सबने एक होकर चलना पड़ेगा। देश आजाद भी जीवी हुआ था जब सब एक हुए थे किले नहीं कोई तो करता किले तो घर में कर जा काम। यानी चाहे राजनीति की बात करे परिवार की बात करे तो सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। मिलजुल कर बढ़िया जिंदगी कोई नहीं है।
माँ अपना अपना समझो, आप मुझे अपना समझे, इसी ने जीवन कहा है। जी जी। और माँ अपना दुश्मन मन नूर, आप मुझे दुश्मन मन, कहेगी जिंदगी है वह। नहीं, सही बात है। तो दोस्तों बता दो कि जगाधरी विधानसभा के जो सबसे फेमस विधायक चौधरी अर्जुन सिंह जी, और फेमस की वजह, लोकप्रियता की वजह यही है कि जो इनका दमदार अंदाज है, जो बोलते कि मुंह पे बोलते, चाहे वो पत्रकार हो चाहे कोई कुछ भी हो। तो दोस्तों आपसे तो हम यही कहना चाहेंगे, इन्होंने बताया कि देश में एक परिवार की तरह, चाहे हिंदू की बात करें मुसलमान की बात करें, सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए ताकि भाईचारा बना रहे, भाईचारा खराब ना हो। तो दोस्तों आपसे यही चाहेंगे, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। बन रहे कृष्णा के साथ, मिलते किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए।